गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम लोकेश कुमार फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज जो हम लेके चले हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, चैप्टर की स्टार्ट होता है। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर है क्या? देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और मास रखती है उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। इट मीन्स सिंपल सी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट occupies space and has mass। ये जो दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इट मीन्स मैटर है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर मास जरूर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ नोटबुक, तो ये बुक क्या है? एक मैटर है। एयर मैटर है, वाटर मैटर है, ईटीसी। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका सिंपल सा, डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। उसके बाद में अपना जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। तो देर आर थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। It means पार्टिकल्स ऑफ मैटर होगा, उसके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंप्लीफाई में लेके इसको समझाता हूँ कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या लिया? वाटर लिया। ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला? सोल्ट डाला। क्या सोल्ट इसमें डिजोल्व होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों डिजोल्व हुआ? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था? स्पेस था। और इसी के कारण सोल्ट उसके पार्टिकल्स के बीच में जाके क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर? ऑल राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are moving all the time। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने मान लीजिए कि आपने अपने बॉडी में परफ्यूम लगा रखा है, तो क्या उस परफ्यूम की स्मेल बाकी सभी को भी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो आपके अंदर हैं परफ्यूम गैस फॉर्म में, वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो मोशन होती है ये किस प्रॉपर्टीज के कारण होती है? ये मोशन होती है डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज के कारण। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे motion of particles happens because of the process diffusion।
क्लियर है बात। यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब कभी कभार एक नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो आपको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि परफ्यूम आपने अपनी बॉडी पे लगाया और उसकी स्मेल सभी जगह हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पे परफ्यूम की हाई कंसंट्रेशन थी और बाकी जगह परफ्यूम की लो कंसंट्रेशन थी। इट मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल हैं वो अपने आप क्या करते हैं, मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो एक तो हम लिख सकते हैं द मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई concentration to its low concentration without any use of external force। तो ये आपके लिए एक डिफ्यूज़न की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग two different types of particles, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन। तो सिंपल सा हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, उसमें हमें प्रोसेस लिखनी है डिफ्यूजन। ठीक है, ये बीच में जो डेफिनेशन आती हैं ये नोट्स बनाते वक्त आप एक ब्रैकेट में लिखें ताकि नोट्स के बीच में आपको ये ध्यान भी रहे और नोट्स आपके डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो। अब जो सेकंड टॉपिक है उसमें हमें एक और चीज़ लिखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो मूविंग के रिजल्ट में पता है कि कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। तो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स दे प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण प्रोड्यूस होगी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स हम जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो हमें पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी, जिसकी मोशन मैक्सिमम होगी, यानी जिसके बीच में स्पेस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपके दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंप्लीट हुए। फर्स्ट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। वेरी गुड। अब आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आता है जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि सॉलिड की स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही टाइटली क्लोज्ड पैक्ड होती है, लिक्विड की थोड़ी कम, और गैस के तो बिल्कुल फ्रीली मोशन होते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, there is an attraction force always work between particles. This can be different for solid, लिक्विड एंड गैस। तो ये फ्रेंड्स ये आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा था व्हाट इज़ मैटर। तो डिफाइन इजी कर सकते हैं, मैटर इज़ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। फॉर एग्जांपल बुक, ये पेन, एयर, water, etc. are in categorized as a
मैटर। सेकंड आपका टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देर आर थ्री बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। आपको इसी टाइप से नोट्स बनाने हैं, थोड़ा आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो, वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है। तो फर्स्ट आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर का करेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसमें आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल आप दे देना। बिकॉज सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैपन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या है? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए जैसे एक कमरा है, उसके कोने में आपने एक पानी बकेट डाल दिया, तो वो पानी अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा, क्योंकि उस कोने में क्या है, वाटर की हाई कंसंट्रेशन है और पूरे कमरे में वाटर की क्या है, लो कंसंट्रेशन है। इसके अलावा डिफ्यूजन को आप दूसरे वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इंक डिजोल्व इन वाटर, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके बाद में यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो मोशन होती है उसके कारण पार्टिकल्स के बीच में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन ए मोशन ऑफ पार्टिकल्स। वेरी गुड। और अब आपका लास्ट टॉपिक है थर्ड, लास्ट इसका करेक्टरिस्टिक है थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट each other. It means there is an attraction force always work between particles and this can be different for solid, liquid and a gas. तो ये आपके दो टॉपिक कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स। अब आपका थर्ड टॉपिक आता है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप सभी को पता है कौन सी थ्री टाइप्स होती हैं। वन इज सॉलिड, द अदर इज लिक्विड एंड द अदर इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम इसको अलग अलग न पढ़ के इनकी कंपेरिजनली स्टडी करेंगे तो इनमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले सॉलिड फर्स्ट डिफरेंट लेते हैं। सॉलिड, आपको पता है कि सॉलिड की शेप कैसी होती है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो ये आप डायग्राम सिंपल सा बना सकते हो। लिक्विड की स्टेट आपको पता है कैसी होती है कि यहाँ पे भी पैक्ड होते हैं पर ज़्यादा टाइटली क्लोज नहीं होते, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। और गैस आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है। तो फर्स्ट में आप क्या लिख सकते हो कि सॉलिड की एक डेफिनेट क्या होती है, शेप होती है, पर लिक्विड की कोई भी शेप है वो पर्टिकुलर नहीं होती, तो हम लिखेंगे इंडेफिनेट शेप। और यही गैस के लिए है, हमें पता है इनडेफिनेट शेप। तो फर्स्ट डिफरेंस आप बिल्कुल समझ गए। जैसे सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक है, तो बुक को आप किसी भी कंटेनर में रख दो उसकी शेप तो वही रहेगी। लेकिन लिक्विड है, अगर आपने उसको ग्लास में रखा तो वो ग्लास की स्पेस शेप ले लेगा, अगर आप उसने वो बाउल में रखा तो वो बाउल की शेप ले लेगा। इट मीन्स उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, इनडेफिनेट शेप है। इसी टाइप से गैस है, गैस को आप कहीं भी रख दो उसके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मूव करते रहेंगे, कोई शेप नहीं होती। एग्जाम्पल सेकेंड, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। इसी टाइप से लिक्विड है, उसकी भी वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन गैस की कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है। थर्ड, हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बिटवीन। तो यहाँ पे हमें पता है कि मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इट मीन्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है, उनके बीच में क्या होता है,
थोड़ा सा हो गया, मैक्सिमम क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए इनके बीच में क्या नहीं है, गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप जब लिक्विड की बात करोगे तो जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, लेस देन ए सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा क्या आ गया, स्पेस आ गया। और गैस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल फोर्स। इट मीन्स बहुत ही न के बराबर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। डिफरेंस नंबर 4, आपको पता है कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस्ड का मतलब है कि जैसे ये बुक है, बुक को अगर आप कंप्रेस करोगे तो आप इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप है, लेकिन लिक्विड है उसको भी आप, उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, उसलिए उसको भी आप क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। एक ग्लास में आपने वाटर रख रखा है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि आपने उसको ज़्यादा स्पेस कंप्रेस किया तो वो वाटर है वो क्या होगा, पानी ग्लास से बाहर निकल जाएगा। लेकिन गैस को आप क्या कर सकते हो, कैन बी कंप्रेस्ड, बिकॉज गैस में क्या होता है, बहुत सा फ्री स्पेस होता है। तो ये आपके 4 डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। डिफरेंस नंबर 5 हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस क्यों प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस है ही नहीं, इसलिए ये क्या करेंगे, मिनिमम मोशन शो करेंगे। इट मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स is minimum because motion of particles is minimum। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, इट मीन्स ये मोशन शो करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मोर देन ए सॉलिड। और यहाँ पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सा स्पेस है, ये इजीली मोशन कर सकते हैं। एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो, सॉलिड है वो कभी भी फ्लोइडिटी या फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकते हैं। फ्लो का मतलब है कि एक दूसरे पार्टिकल्स इंटरमिक्सिंग हो सकते हैं, पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। तो ये आपके मैंने लिखवा दिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में 6 डिफरेंस आप देख सकते हो। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मिनिमम बिकॉज मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, कैन नॉट फ्लो, ये सॉलिड की कैटेगरीज हैं। तो अब आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आपने पढ़ लिए। अलग लिखना हो तो अलग भी लिख सकते हैं, कंपेरिजनली आप इनके डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स 3 टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए। क्या क्या टॉपिक थे आप एक बार पढ़ोगे मेरे साथ। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैटर, सेकंड टॉपिक अपना था करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने पढ़े 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हाउ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, एंड थर्ड था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद में हमने पढ़ा देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसकी हमने क्या की, एक कंपेरिजनली स्टडी की। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नोट्स आपको बनाने हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उनके आंसर आपको बताने हैं, लिखने हैं अपनी कॉपी में। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको नहीं समझ में आया, उसका आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द condition for something to be called matter। Question number 2, why
Do gases neither have fixed volume nor fixed shape? Question number 3. Explain why does diffusion occurs more quickly in gases than in liquid? Question number 4. How does the smell of food being cooked in the kitchen reach us even from a considerable डिस्टेंस? तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं, आप इनको करोगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। आगे ये चैप्टर अपना कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।